नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं खुशबू। मेरी संस्कृत की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। और मैं जो आप जैसे कि सभी को पता है कि हमारी ये महावारी चल रही है और इस दौरान भी मैं आपके लिए संस्कृत की जो टॉपिक है उसकी क्लासें लेकर आती रहूँगी। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या है, यह हमें संस्कृत के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन सूत्रों पर ही हमारी पूरी संस्कृत व्याकरण टिकी है। और ये सभी को पता है, इससे सब भली भांति परिचित है कि संस्कृत सब जो भाषा है सभी भाषाओं की जननी है। और सभी भाषाओं की जननी तो ये संस्कृत तो हो गई, लेकिन संस्कृत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके शब्द, इसके वर्ण, इसके स्वर, व्यंजन किस प्रकार आए, तो ये सब हम इन सूत्रों के माध्यम से जान पाएंगे। तो माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज जो कि शिव है यहाँ पर, उनके द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी गई हैं। नर्तांतवसानी नटराजो ननाद ढाकाम नवपंचवारम उदरतुम कामः सनकादि सिद्धिदान एतदिमर्षे शिव सूत्र जालम। अर्थात इसका मतलब यहाँ पर ये जो सूत्र मैंने श्लोक जो पढ़ा है, ये श्लोक हमारे शास्त्रों में लिखा है और इससे ही हमें पता पड़ता है कि ये संस्कृत व्याकरण की जो रचना हुई है ये इस बात से रचित है। पूरी जो ग्रामर की रचना है इस माध्यम से रची गई है। तो हम इसका अर्थ जानते हैं। देखो, नृत्यांतवसाने अर्थात जब नृत्य तांडव जब किया, तांडव के अवसान यानी समाप्ति पर किसने किया तांडव, हमारे शिव ने किया तांडव। और शिव जी के तांडव के समाप्ति पर ऋषि मुनि जो उनकी सिद्धि की कामना का उद्धार की पूर्ति के लिए उन्होंने नवपंच यानी 14 बार डमरू बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का ये जाल वर्णमाला प्रकट हुई। अर्थात इस बात का मतलब ये हो गया कि जो पाणिनि और ये ऋषि मुनि हुए थे, हमारे पाणिनि है, पतंजलि है, कात्यायनी है, तो पाणिनि और ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा जब तपस्या की गई तो उनमें से हमारे पाणिनि जो हुए थे उन्होंने शिवजी को प्रसन्न किया। तो शिवजी ने उन मुनियों की सिद्धि की पूर्ति करने के लिए जो उन्होंने तपस्या की, उस तपस्या की पूर्ति करने के लिए शिव ने तांडव किया। हमारे शिव ने तांडव किया और तांडव के बाद, तांडव की समाप्ति के बाद उन्होंने अपना डमरू बजाया। और उस डमरू को कितनी बार, नवपंचवारम, अर्थात उन्होंने 14 बार बजाया। और ये ढाकाम यानी क्या, यहाँ पर डमरू हो गया। अब उन्होंने 14 बार ये जब डमरू बजाया तो प्रत्येक डमरू घूमने पर, यानी प्रत्येक बार जब भी डमरू बजा और एक सूत्र की उत्पत्ति हो गई। तो ऐसे करके 14 बार जब 14 सूत्र डमरू बजे तो 14 सूत्रों की उत्पत्ति हो गई। अब देखिए, इस सूत्र से हमको, इस श्लोक से तो हमको ये तो समझ में आ गया कि शिवजी ने ये जो डमरू बजाया और ये डमरू से सूत्र निकल गए, 14 सूत्र भी निकल गए। अब इन सूत्रों से ही हमारे पाणिनि जो हैं, ऋषि मुनि हुए, उन्होंने क्या कर डाली, पूरी व्याकरण की रचना कर डाली। अब वो कैसे की, ये हम आगे माहेश्वर सूत्रों को जब देख रहे हैं तो उन सूत्रों के माध्यम से कैसे स्वर और व्यंजन निकल के आए वो मैं आपको आगे पढ़ा रही हूँ। और चलिए अब हम इन सूत्रों की तरफ चलते हैं। अब इन 14 सूत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे अ, ई, उ, णी, ये हमारा पहला सूत्र चलता है। यहाँ देखो बच्चों, अ, ई, उ, णी, ड्री, ली, क, ए, ओंग, ए, ओ, च, ए, औ, च, हय, वरट, लण, न्यमगणनम, ज, भ, न्य, गडदश, जब, गडदश, ख, फ, छ, ट, थ, च, ट, तव, क, प, य, श, सर और हला। इस प्रकार ये हमारे 14 ही सूत्र जो है
आपके सामने दिख रहे हैं और मैंने इन्हें जिस तरह से पढ़ा है, तो इन्हें आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे जब थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हमें इनको पूरा याद करना भी आवश्यक है। ये माहेश्वरी सूत्र जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक हमारे आगे की हर जो व्याकरण के टॉपिक है उसमें हमारी प्रॉब्लम आएगी समझने में। तो ये जो सूत्र हैं, और ऐसा नहीं कि पहला सूत्र याद कर लिया बाद में छोटे छोटे कर लिए, नहीं, इन्हें हमें क्रम वाइज याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रम वाइज जो सूत्र होंगे तो क्रम वाइज याद करने से जिससे इनके जो प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है वे प्रत्याहार हम बना सकते हैं। लेकिन जब बना पाएंगे जब हम इन्हें क्रमानुसार याद करेंगे। तो आपको ये 14 सूत्र किसी भी हाल में लर्न करने हैं, लिख करके, बोल करके, और इन्हें याद करने के बाद, कंठस्थ करने के बाद इनसे हम प्रत्याहारों को बनाना भी सीखेंगे। तो जैसे आपको ये 14 सूत्र जब समझ में आ गए हैं तो अब आप पूछेंगे माहेश्वर सूत्र है क्या, अब इनका काम क्या है, ये इनसे क्या बन गया, कैसे बन गया खाली 14 सूत्र से। तो देखिए हम देखते हैं। अब जो हम कहते हैं अच किसे कहते हैं, और हम ग्रामर में कई बार बोलते हैं अच और हल। आप कई बार बोलते हैं ये अच है क्या। तो ये अच क्या है बच्चों, ये अच हमारे स्वर है। हम जैसे संधि पढ़ते तब भी बोलते हैं स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के कारण कहा जाता है। जैसे कि अच हो गया हमारा, तो अच में क्या आ गए हमारे जो आगे के प्रथम 5 माहेश्वर सूत्र हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ देखेंगे, इन प्रत्याहार से ये सब समझ में आ जाएगा। तो प्रत्याहार क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। अष्टाध्यायी में जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में और 71 सूत्र में आदिरंतन संहिता में ये सब बात कही गई है कि प्रत्याहार बनाने की विधि पाणिनि ने निर्देशित की। अब ये तो हमने जान लिया प्रत्याहार कैसे कहाँ लिखा है और कैसे बने हैं, तो इतना आपको ध्यान में रखने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप बस ये देखिए कि प्रत्याहार का अर्थ है हमारा संक्षिप्त कथन। संक्षिप्त कथन यानी कि अर्थात जब अच हम कहते हैं तब प्रथम सूत्र माहेश्वर का जो बनता है अ ई ऊण वर्ण का जो पहला अक्षर ले लिया हमने, पहला सूत्र था अ ई ऊण, अब उसका पहला अक्षर यहाँ लिया गया है। देखो अब अ ई ऊण जो पहला सूत्र था उसका पहला अक्षर प्रथम अक्षर यहाँ अ ले लिया, और चौथा सूत्र जो है, चौथा सूत्र हमारा कौन सा था, अ ई ऊण री ली क ए ओ ंग ए ओ च, ए ओ च। तो च अंत में आ रहा है, यानी हमारा च कहाँ पर आया, च आया हमारे चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण है। तो इतने सारे शब्दों को हम बार बार पढ़े अ ई ऊण रीलिंग का ए ओ च, तो इसीलिए ये संक्षिप्त भाषा बनाई गई, अर्थात प्रत्याहार बनाए गए। तो सीधा साधा अच कहा, अच कहते ही अच में सारे स्वर आ गए। तो यहाँ पर प्रथम अक्षर को लिया गया है पहले सूत्र के, और अंतिम अक्षर को यहाँ पर चौथे सूत्र के अंतिम अक्षर को लेकर अच का निर्माण किया गया है। अब देखिए आगे आप, जैसे मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पर आपके सामने ये जो येलो कार्ड में दिख रहा है अ ई ऊण री लिंग क ए ओ च ऐ औ च, तो ये हमारे 4 सूत्र जो आगे लिख रखे हैं, इन चारों सूत्रों को देखो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये लाइन हमारे पास आ रही है, ये देखिए हमने ये जो यहाँ पर ये लिख रखे हैं ये हमारे स्वर है सभी, और ये सभी कहाँ से बने हैं ये स्वर, ये हमारे जो ये 5 सूत्र दे रखे हैं हमारे, ये पहले दूसरे ये दे रखे अ ई ऊण, ये री ली क, ये ए ओ च और ये होगा। अब इसका देखो यहाँ पर ये पहला अक्षर लिया और ये इसका ये अंतिम अक्षर जोड़ दिया। अंतिम अक्षर ये नहीं होकर के ये यहाँ का च देखो, ये च,
इन सबको जोड़ा तो ये अ और ये च जुड़ करके ये हमारे अच के जो यहाँ पर निर्माण हो गए हैं, ये आपके ऋलिंग का ए ओ च इनसे बन गए हैं। क्या बन गया? हमारा प्रत्याहार। तो अच यानी हमारा पहला माहेश्वरी सूत्र से और चौथे माहेश्वरी सूत्र के अंतिम अक्षर से ये अच का निर्माण हुआ। ये अच ही हमारा स्वर है, जो कि हम सभी स्वर जो हैं इसके अंदर समाहित होते हैं अच के अंदर। तो इसीलिए ये संक्षिप्त रूप है, इसे हम बार बार सभी शब्दों को ना पढ़ें, तो इसलिए इसका संक्षिप्त स्वरूप बनाया गया है। अब आगे देखिए, यहाँ पर वही बात लिखी है, अच प्रथम माहेश्वर सूत्र का आई ऊणा, आदि वर्ण को अ को और ए च के अंतिम वर्ण च का योग कराने पर अच प्रत्याहार बनता है। और यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर अ से लेकर इत संज्ञक च के पूर्व में आने वाले ओ पर्यंतन सभी अक्षरों का बोध हमें करा देता है। अब प्रत्याहारों में यह बात होती है कि जो अंतिम अक्षर होता है इत संज्ञक, सूत्रों के सभी अंतिम अक्षर है हलंत है, और ये सभी हलंत जो होते हैं शब्द, ये माहेश्वर सूत्र जो है इनमें आने वाले सभी अंतिम अक्षर जो होता है वो सब इत संज्ञक हो जाता है, अर्थात इनका लोप हो जाता है। और लोप हो जाने पर इनकी गणना हमारे वर्णों में नहीं की जाती है। यानी हमारी जो भी वर्णमाला बनी है उन वर्णमाला में हमारे स्वर समाहित है, व्यंजन समाहित है, हमारे अंतस्थ, स्पर्श वर्ण और अयोगा ये सभी समाये गए हैं। तो हमारी वर्णमाला में ये सभी इस माहेश्वरी सूत्रों से ही आए हैं। तो जैसे हमने स्वरों की व्याख्या तो यहाँ पर की, स्वरों को तो हमने संक्षिप्त रूप से पढ़ लिया कि अच में सभी स्वर आ गए, तो वैसे ही हमारा हल है। हम हल किसे कहते हैं? व्यंजन को कहते हैं। तो हल कहते ही उसमें सारे व्यंजन समाहित हो गए। अब व्यंजन तो 25 होते हैं, 25 वो और स्पर्श और अंतस्थ तो जोड़ो, वो भी जुड़ गए 4-4। तो ऐसा करके हमारे अंतस्थ और ये सभी भी। तो बच्चों अभी हम देखते हैं कि उपयुक्त ये जो 14 सूत्रों का अंतिम वर्ण हमने देखा, णी की डी च पाणिनि के इस संज्ञक ही है, और ये इस संज्ञक होने से इन अंतिम वर्णों का उपयोग हम प्रत्याहार बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन व्याकरणीय प्रक्रिया में इनकी गणना जो है नहीं की जाती, अर्थात इनका प्रयोग नहीं होता। देखिए ये हमारे 7 प्रत्याहार यहाँ आए गए हैं, अण, अक, अच, अट, अण, अम और अश। तो इनकी जो ये मैंने यहाँ पर डिटेल में, जैसे अण हमारा बना तो अ ई ऊ ण तक लेकर के हमारा अण, अ ई ऊ तक लेकर के हमारा जो ये अण बना। अब अक में देखो अ ई ऊ री ली। अब इसके जो अंतिम अक्षर है उसे हम यहाँ पर नहीं लिखते, उसे हम आगे अक कहते हैं। इसमें अ ई ऊ और री ली यानी दोनों आ गए, दोनों प्रत्याहार समा गए। अच कहाँ? तो अच के अंदर हमारा, अब अच कहते, ये अच तो हमने समझ लिया था बड़े अच्छे से। अब ये अण और ये अक में भी देखिए, ये इसका ये एक और ये दोनों कहते ही अक में पहला भी आ गया और दूसरा भी आ गया। तो अब ये वैसे ही यहाँ पर अट है, अट कहते हैं। तो अट का तो स्टार्टिंग के पहले सूत्र का अ लेकर के अंतिम जो अ ई ऊ ण री लिंग क ए ओ च ए ओ ंग ये सभी हमारे यहाँ पर, और ह य व र तक आ जाएंगे। ट तक आता है तो ट ह य व र ट जो हमारा 5वां सूत्र है उसमें यहाँ पर ये चलता है, तो वो भी हमारा अट बन गया। तो इसी प्रकार हमारा 5वां प्रत्यय बन गया अण। तो अब आपको मैंने जब एक अच को समझाया तो अब मुझे लगता है कि ये आपको सभी समझ में आ गए होंगे, जिसमें जहाँ तक कहे तो वहाँ का पहला अक्षर ले लें और जहाँ का बोला है वहाँ तक के अंतिम अक्षर को ले लें। लेकिन इसकी गणना में हमें हर प्रत्येक सूत्र के अंतिम हलंत अक्षर को नहीं डालना है, उसकी गणना हमें नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ पर 7 आपके सामने रख रखे हैं, और इन 7 प्रत्याहारों को जब पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आपको ये ज्ञात हो गया होगा। और अभी ये जो 16 तक जो मैंने और यहाँ पर बताएं, वैसे प्रत्याहार
44 होते हैं। संस्कृत में प्रत्याहारों की गणना हमारे 44 है। अब इसमें देखो यहाँ पर जैसे हमने ईक कहा, हल कहा, तो हल में हमारे व्यंजन आ जाते हैं। हल में देखो यहाँ से हयवरट से लेकर ये हमारे अंतिम जो व्यंजन होते हैं इसमें ये सभी आ जाते हैं। जब हल प्रत्यय कहा जाता है, आप जब हल प्रत्यय करेंगे तब आपको उसमें सारे व्यंजन ही नजर आएंगे। ये देखिए ये हमारा हर्ष आ जाता है और हर्ष के साथ 16 नंबर पर देखिए आपके हर्ष आ गया। हर्ष में हमें देख लीजिए एक भी स्वर नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार आप बनाएंगे जब हमें हल भी दिखेगा, उस हल में हमारे सभी व्यंजन आ जाएंगे। जैसे हर्ष का ह से शुरू करेंगे तो ये देखिए मैंने आपको जो हल का ये आपको मैं यहाँ पर लिख करके बताती हूँ। ये देखिए हमारा जैसे ये हल प्रत्याहार भी बनता है। तो ये इस प्रकार के हल प्रत्याहार जो बनेगा, इस हल में ये हर्ष का ह लेकर के, और जब हल का जो अंतिम अल जो सूत्र था उसका जो है ल आप लेंगे। आप कोशिश करिएगा, बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर कल मैं आपको जब नेक्स्ट मैं बताऊंगी तब आपको उसमें आंसर इसका दे दूंगी। कुल मिलाकर यहाँ पर अच में स्वर आ गए हैं और हल में हमारे सभी व्यंजनों का समावेश है। तो अभी मैंने यहाँ पर 16 प्रत्याहार तक बताए हैं। तो अब इसके आगे के जो प्रत्याहारों के मैं होमवर्क में आपको यही दे रही हूँ कि प्रत्याहार जो है एक बार आपको पढ़ने हैं, इनको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने बताया पहला अक्षर अंतिम अक्षर, मैं कुछ आपको यहाँ पर दे रही हूँ। लास्ट में मैं अभी आपको होमवर्क में कुछ प्रत्ययों के नाम दूंगी, खाली आपको उसको प्रैक्टिस करनी है बनाने की। और जो ये माहेश्वर सूत्र है इन्हें आपको किसी भी हाल में क्रमानुसार लिख करके लर्न करना है। और बाकी का ये जो अभी तक जितना भी माहेश्वर सूत्र की जो हमने जानकारी ली है, और ये सब आप एक बार माहेश्वर सूत्र और ये सब आप लिख लीजिए। और जो प्रत्याहार का मैं 4-5 प्रत्याहार का एक प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ वो भी आपको बनाने हैं, बनते हैं। यहाँ कोशिश कीजिए आप बैठ करके, तो ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 यहाँ पर हल, यण, यम, यंग, यय, यर और वश, ये सब मैंने आपको सॉल्व करने के लिए आपको इसको बनाना है। जैसे अपने आगे स्लाइड में 16 तक बने हुए हैं, इस हल को जब आप बनाएंगे इसमें आपके सारे व्यंजन आ जाएंगे। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। नेक्स्ट में हम मिलेंगे और उसमें मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगी।